नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज। अभी गोपालगंज में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अभी प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, वो सभी बातें हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कई ऐसे बातें कही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर भी हमला किया। वो सारी बातें आपको हम सुनाते हैं। सुनिए क्या कहा चिराग पासवान ने। आप सब लोग मौजूद थे। मन से अपने संबोधन में कई विषयों का मैंने जिक्र किया जो बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं। आज संजोगवश गोपालगंज में जो एक उपचुनाव हो रहा है, उसमें जिस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और सुभाष जी का जिस तरीके से निधन हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी धर्मपत्नी जी को वहां से लड़ने का टिकट दिया गया, कुसुम जी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से उनकी दावेदारी का, उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करती है। और ये समर्थन के पीछे कारण है बहुत बड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से बिहार और देश हित को सबसे ऊपर रखा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जब भी कोई फैसला लिया है, वो प्रदेश हित को मद्देनजर रखते हुए ही वो फैसला लिया गया है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला भी तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही लिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी, क्योंकि जरूरी है जिस तरीके से प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पुनः एक भव्यतापूर्ण अराजकता का एक माहौल उत्पन्न हुआ है। बिहार का शायद ही कोई जिला, तो भूल ही जाइए, शायद ही कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां पे आए दिन हत्या, अपराध, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं सुर्खियां नहीं बन रही हैं। ऐसे में जरूरी है मजबूत जनप्रतिनिधियों का चुनकर बिहार की विधानसभा में जाना। ये निर्णय कि हम लोग भाजपा की प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ लिया गया है। पूरी तरीके से डर है एनडीए से भी और हार से भी, पर साथ ही साथ क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 16-17 साल से निरंतरता में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बुद्धि विवेक पे भी आप शंका नहीं कर सकते हैं। वो राजनीति को भली भांति जानते हैं। दोनों जगह उपचुनाव में नहीं जाने के पीछे अपने ही दल के प्रत्याशियों को हराने की भी उनकी एक सोच है। सर, वो जानते हैं कि उनके गठबंधन के साथी अगर जीत गए तो संख्या बल में वो उनसे ज़्यादा हो जाएंगे और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप महागठबंधन में जदयू को हटा दें और बाकी तमाम दलों के समीकरण को अगर आप जोड़ के देखें, कांग्रेस के विधायकों को जोड़ लें, सीपीआई सीपीएम के विधायकों को जोड़ लें, तमाम दलों को आप जोड़ लें, राजद के हैं ही, उनको अगर आप जोड़ लें तो मुझे लगता है महज 2 या 3 की संख्या उनको कम पड़ रही है सरकार बनाने के लिए। और अगर ये 2-3 अगर उनके पास आ जाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड की कोई ज़रूरत महागठबंधन में भी नहीं रहेगी। और अपराध और भ्रष्टाचार के मापदंड पर पहली श्रेणी पर जा चुका है। ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर जाएं जो कि विधानसभा में मजबूती से अपने क्षेत्र का पक्ष रख सकें। मैं पुनः आप सबके माध्यम से भी गोपालगंज की जनता से मैं ये अपील करता हूं, मैंने मन से भी इस बात को कहा था कि महज अब एक औपचारिकता है चुनाव परिणामों में इनकी जीत की घोषणा सुनना, पर ये औपचारिकता में भी मैं चाहता हूं कि जीत का मार्जिन इतना ज़्यादा हो। और ख़ास तौर पर मैं उस परिस्थिति को समझ सकता हूँ, मन से ही मैंने इस बात का जिक्र किया था, जब परिवार में तुरंत कोई अपने प्रिय को खोता है और उसके बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ती है आपको, और वो लड़ाई जनता के लिए लड़ी जाती है। 2020 का जब चुनाव मैंने लड़ा, उस वक्त तुरंत मेरे पिता का निधन हुआ था और उन परिस्थितियों में जब मैं बाहर आया, तो वो पीड़ा अंदर, मैं इसीलिए कुसुम जी की भी उस पीड़ा को भली भांति मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस परिस्थितियों में, किस मानसिकता के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं, पर मैं जनता से बस इतना ही आग्रह करूँगा कि मेरे नेता भी यही चाहते अगर वो होते, वो खुद यहाँ पर आते अगर वो होते, पर मैं यही चाहूँगा कि सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को, सुभाष जी को, सही मायनों में बिहार की जनता उनको, गोपालगंज की जनता उनको श्रद्धांजलि कुसुम जी की जीत के माध्यम से दे।
यही आग्रह मैं तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी मोकामा और गोपालगंज सीट पूरी तरह से जीत चुकी है।